हेलो दोस्तों, यूटोपियन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आज के रूल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 1, पहले रूल में क्या है कि हार्डली, स्केयर्सली, शेल्डम, फ्यू एंड लिटिल, ईटीसी ये सभी वर्ड्स नेगेटिव होते हैं, तो याद रखना इनका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। इसका क्या मतलब होता है कि हार्डली, स्केयर्सली, शेल्डम, फ्यू एंड लिटिल जैसे और भी शब्द होते हैं जो अर्थ से नेगेटिव होते हैं, यानी कि हार्डली, स्केयर्सली, शेल्डम, फ्यू एंड लिटिल ये शब्द नेगेटिव होते हैं अर्थ से, तो इनका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। अगर इन शब्दों का प्रयोग अगर सेंटेंस में है तो वो सेंटेंस नेगेटिव माना जाएगा और उनका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। तो याद रखना ये सभी वर्ड्स नेगेटिव होंगे तो इनका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि वी शेल्डम गो देयर, मतलब शेल्डम का मतलब होता है कभी कभी या कभी नहीं। वी शेल्डम मतलब कभी नहीं या कभी कभी, तो मतलब न के बराबर। तो यहाँ पर नेगेटिव वर्ड अपने आप आ गया है, तो यहाँ पर मतलब कि जो सेंटेंस है नेगेटिव बन गई है, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे। क्वेश्चन टैग क्या होगा? डज ही शेल्डम गो देयर। मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। गो सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज़ करते हैं। ही यहाँ पर सिंगुलर है तो डज का यूज़ करेंगे, तो इसलिए डज ही का यूज़ यहाँ पर होगा क्वेश्चन टैग के लिए। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या है कि लेटस या लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग शैल भी होता है। आप याद रखना, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत लेटस या लेट से हो तो आप वहाँ आंख बंद के, चाहे कोई भी प्रोनाउन दिया हो, चाहे कोई भी कुछ भी दिया हो, तो आप वहाँ पर क्वेश्चन टैग में शैल भी का ही यूज़ करोगे। किसका यूज़ करोगे? शैल भी का। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि लेट अस गो टू द पार्टी टुनाइट, मतलब कि क्यों ना आज रात हम पार्टी के लिए चले, तो क्वेश्चन टैग इसका होगा शैल वी, क्यों नहीं। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है ये रूल आपको समझ आए होंगे। रूल नंबर 3 में क्या है कि आदेश या निवेदन वाले सेंटेंसेस में आवेदन करने के लिए हम वांट यू का यूज़ करते हैं। अब इसका सेंटेंस क्या होता है? ये आदेश और निवेदन वाले सेंटेंस को अब इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में इनको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। किसको? आदेश और निवेदन वाले वाक्यों को। यानी हम किसी सेंटेंस में मान लो किसी को आदेश दे रहे हैं, मान लो गो देयर या फिर कम इन, या फिर आप मान लो कि गेट आउट फ्रॉम माई रूम, या फिर निवेदन कर रहे हैं मे आई कम इन सर, या कुछ भी मान लो, तो हम वहाँ पर मतलब कि जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हम वहाँ पर वांट यू का यूज़ करेंगे। किसके लिए? क्वेश्चन टैग के लिए। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या है कि कम इन, अंदर आ जाओ, मतलब कि यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो वह आवेदन कर रहा है कि तुम अंदर आ जाओ, तो यहाँ पर वांट यू का यूज़ होगा। मतलब वह आवेदन कर रहा है तुम अंदर आ जाओ, तो यहाँ पर वांट यू का यूज़ होगा। तो चलिए रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 में क्या है कि किसी को कुछ ऑफर करने के लिए या कहने के लिए विल यू या वुड यू का यूज़ करते हैं। अब इसका क्या मतलब है? मान लो आप किसी को कोई चीज़ ऑफ़र करते हो, किसी को मान लो कॉफ़ी, पेन या फिर चाय वगैरह। आप मान लो कोई मेहमान आपके घर आया है तो आप उसको कुछ ऑफ़र करते हो, मान लो ब्रेकफास्ट ऑफ़र करते हो, लंच ऑफ़र करते हो, या फिर कोई भी चाय या कोई भी मील ऑफ़र करते हो, तो आप वहाँ पर विल यू या वुड यू का यूज़ करोगे। किसमें? क्वेश्चन टैग में। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि हैव सम मोर कप ऑफ टी, मतलब कि क्या आप, मतलब कि आप थोड़ी सी मतलब चाय और लो, तो आप निवेदन करने के लिए उस मतलब कि ऑफर करने के लिए आप क्वेश्चन टैग विल यू या वुड यू किसी का भी यूज़ कर सकते हो। अगर वुड यू की जगह आप विल यू का यूज़ यहाँ पर कर रहे हो तो भी वह ठीक माना जाएगा। विल यू या वुड यू किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए उम्मीद है रूल आपको समझ आया होगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या है कि कांट यू का प्रयोग बेसबर अवस्था को बताने के लिए किया जाता है। कांट यू मतलब अगर किसी सेंटेंस में आपको बोध हो जाए या ज्ञात हो जाए कि मान लो कि ये इस सेंटेंस में बेसबर अवस्था मतलब इम्पेशेंस को दर्शाया गया है इस सेंटेंस में, तो आप वहाँ पर क्वेश्चन टैग में कांट यू का यूज़ कर सकते हो। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि शट यूर माउथ। शट यूर माउथ मतलब कि अपना मुंह बंद रखो, मतलब कि वह जो बंदा है वह बोलता ही जा रहा है, मतलब कि इम्पेशेंस है, मतलब कि बेसब्र है, मतलब बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है, मतलब उसमें सब्र नहीं है, तो आप वहाँ पर कांट यू का यूज़ उसमें क्वेश्चन टैग में कर सकते हो। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या है कि नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में केवल विल यू का यूज़ करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि आदेश या निवेदन वाले वाक्य में
हम वॉन्ट यू का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर वह आदेश या निवेदन वाले वाक्य जो मैंने आपको बताए थे इम्पेरेटिव होते हैं, अगर वह नेगेटिव हो, मान लो उनमें नोट का यूज़ हो रहा हो, या फिर जो मैंने आपको पहले रूल में जो वर्ड्स बताए थे शेल्डम, फ्यू, लिटिल, हार्डली, स्केर्सली, नो सूनर, जो भी मैंने आपको वर्ड्स बताए थे उनका यूज़ हुआ हो और जिससे सेंटेंस नेगेटिव बन रहा हो, तो आप वहाँ पर केवल विल यू का यूज़ करेंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि डोंट वरी, डोंट वरी यानी कि एक तरह से यहाँ पर उसको एक तरह से आवेदन किया जा रहा है कि तुम मतलब कि चिंता मत करो। तो यहाँ पर डोंट वरी, लेकिन ये नेगेटिव इंपेरेटिव है, यानी कि नेगेटिव इसमें नोट आ रहा है, तो यहाँ पर विल यू का यूज़ किया जाएगा। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। आज के रूल नंबर 7 में क्या है कि अगर, सॉरी ये आगरा लिखा हुआ है, ये अगर है, अगर किसी सेंटेंसेस में देयर का यूज़ हो और प्रोनाउन न तो न हो, मतलब कि अगर किसी सेंटेंस में केवल देयर ही दिया हो और प्रोनाउन जो हो वो सेंटेंस से गायब हो, मतलब प्रोनाउन हो ही ना, तो आप वहाँ पर क्वेश्चन टैग कैसे बनाओगे कि देयर और हेल्पिंग वर्ब को क्वेश्चन टैग में यूज़ करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, जो प्रोनाउन की जगह तो आपको देयर यूज़ करना है और हेल्पिंग वर्ब को तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। किसी भी सेंटेंस में बिना हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इनके बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट मतलब बनाया ही नहीं जा सकता। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि देयर इज़ नो वाटर हियर, मतलब कि यहाँ पर कोई पानी नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, इज़ देयर। आप ये याद रखना कि नेगेटिव का क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनता है। नो वाटर नहीं है, मैंने बताया नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर इज़ देयर आएगा सॉरी दिस देयर आएगा, न कि इज़ नॉट देयर, इजंट देयर। तो यहाँ पर क्या आएगा, इज़ देयर। तो चलिए दोस्तों ये रूल आपको उम्मीद है समझ आया होगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 8 में क्या है कि क्वेश्चन टैग हमेशा सेंटेंस के मुख्य भाग के अकॉर्डिंग आना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है, जो मान लो किसी सेंटेंस में आपको 2 क्लोज दिए हो, मान लो 2 क्लोज क्या होता है, एक तो आपका मेन क्लोज हो, एक आपका मान लो सबऑर्डिनेट क्लोज हो। सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है, जो मेन क्लोज पर आधारित होता है, मतलब आश्रित होता है। 2 तरह के क्लोज होते हैं, एक तो मेन क्लोज, एक सबऑर्डिनेट क्लोज। तो मान लो जो इस तरह के सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग जो होता है वो हमेशा मेन क्लोज के अकॉर्डिंग होता है, ना कि सबऑर्डिनेट क्लोज जो आधारित क्लोज होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं होता, बल्कि मेन क्लोज के अकॉर्डिंग होता है। चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या है कि आई थिंक ही इज़ राइट। अब इसमें मेन क्लोज क्या है, ही इज़ राइट मेन, क्योंकि मतलब हेल्पिंग वर्ब भी एक तरह से देखें तो हेल्पिंग वर्ब भी इसी में ही है। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, इज़ नॉट ही, न कि आई थिंक के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन टैग आएगा, बल्कि इज़ नॉट ही या ही इज़ राइट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग आएगा। तो चलिए दोस्तों आज के रूल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 9 में क्या है कि 1/4 ऑफ, 2/3 ऑफ, पार्ट ऑफ etc। अब मान लो कोई भी आपको पार्ट दिया है, मान लो 1/4 ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/4 ऑफ, 5/5 ऑफ, सॉरी 1/5 ऑफ, 2/5 ऑफ, कोई भी मान लो आपको पार्ट दिया हुआ है, अगर उसके साथ अनकाउंटेबल नाउन, ये ध्यान रखना अनकाउंटेबल नाउन, अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन दिया हुआ है ना, तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करोगे। कैसे, याद रखना, अगर आपको कोई भी मान लो आपको दिया है पार्ट बटे में, मतलब भाग में, या कोई भी मान लो कोई भी उसका जो भी आप ये मान लो जो भी चीज़ है उसका कोई भी पार्ट दिया हुआ है, या मान लो कोई भी हिस्सा दिया हुआ है, किसी चीज़ का कोई भी हिस्सा दिया हुआ है, और वो चीज़ है जो वो अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, जो गिनी नहीं जा सकती वो चीज़ है, तो आप वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करोगे। क्या मैंने क्या बताया, आपको मान लो पार्ट दिया हो और वो पार्ट किसका भाग हो, किसी ऐसी चीज़ का जो गिनी नहीं जा सकती, तो आप वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करोगे। कैसे वर्ब का यूज़ करोगे, सिंगुलर वर्ब का। तो चलिए दोस्तों इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि 1/4 ऑफ द वाटर इज़ वेस्टेड। अब इसमें क्या है, वाटर, वाटर को हम गिन नहीं सकते कि 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, ऐसे नहीं गिन सकते। हम इसकी क्वांटिटी लीटर में नापते हैं, जैसे कि 1 लीटर वाटर, 2 लीटर वाटर, 3 लीटर वाटर, ऐसे। तो यहाँ पर 1/4 ऑफ द वाटर इज़ वेस्टेड, तो 1/4 ऑफ वाटर, वाटर अनकाउंटेबल है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इसका यूज़ किया है। तो चलिए दोस्तों आज के आखिरी रूल पर बढ़ते हैं हम। अब ये देखना कि 1/4 ऑफ, 2/3 ऑफ, पार्ट ऑफ, किसी चीज़ का भी पार्ट ऑफ हो और वो प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी कि ऐसी संख्या हो जो प्लूरल भी हो और जो गिनी भी जा सके, मान लो प्लूरल ही हो, तो आप वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ करोगे। आप पिछले रूल की तरह ही ध्यान रखना
कि किसी भी चीज़ का पार्ट और बटे में वो चीज़, यानी कि जिस चीज़ का वह पार्ट है, प्लस प्लूरल वर्ब हो, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब नहीं, प्लूरल नाउन हो, तो आप वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ करोगे। मैंने क्या बताया कि अगर किसी भी चीज़ का कोई पार्ट हो और वो किस चीज़ का पार्ट हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन का पार्ट हो, तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल में क्या है कि 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंटेड। इसका क्या मतलब है, स्टूडेंट्स को तो हम गिन सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट गिन सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ किया गया है जिसका पार्ट है 1/3 ऑफ, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब आर का यूज़ किया है। 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंटेड। तो चलिए दोस्तों, हमारे 10 रूल यहीं समाप्त होते हैं। अब एक छोटी सी टेस्ट सीरीज और कर लेते हैं। उसका टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन है आज का हमारा कि फ्यू वर्कर्स आर प्रेजेंट इन द साइट आरंट दे, यानी कि अब मैंने आपको क्या बताया था, फ्यू एक नेगेटिव वर्ड, मतलब कि नेगेटिव नाउन है, मतलब नेगेटिव, आप मान लो ये नाउन नहीं है वैसे तो एडजेक्टिव है, आप ये है न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं वैसे तो, इसे मतलब गिनती करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये एडजेक्टिव है। तो ये देखना, ना के बराबर वर्कर, न के बराबर वर्कर, मतलब कि न के बराबर वर्कर है जो वो प्रेजेंट है किस पर, साइट पर, तो न के बराबर नेगेटिव हो गया सेंटेंस, तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, तो यहाँ पर आरंट दे की जगह आर दे का यूज़ होगा। अब एक बात और ध्यान रखना आप दोस्तों कि अगर मान लो आपको क्वेश्चन टैग में एरर मिलता है, मतलब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें क्वेश्चन टैग है, तो आप आंख बंद करके क्वेश्चन टैग वाले पार्ट में ही एरर टिक कर देना, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि मान लो अगर क्वेश्चन टैग जो बनाता है वो ज़्यादातर ऐसे ही कोशिश करता है कि क्वेश्चन टैग में एरर दिया जाए। तो आप याद रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिले जिसमें क्वेश्चन टैग हो तो आप वहाँ पर क्वेश्चन टैग वाले पार्ट को टिक कर देना, वही आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि लेट अस गो फॉर अ राइड, क्यों ना हम एक राइड पर चले। मैंने आपको इसका क्वेश्चन टैग क्या बताया था, शैल वी, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, शैल वी। तो चलिए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि हैव यू सम मोर फूड। अब मैंने आपको क्या बताया था कि मान लो आप किसी को कुछ ऑफर करने के लिए या कहने के लिए आप वहाँ पर विल यू या वुड यू का यूज़ करोगे, किसका, विल यू या वुड यू का। तो अब यहाँ पर किसका यूज़ होगा, आप किसी का भी कर सकते हो, दोनों सही है, विल यू या वुड यू किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या है, आई विश आई वर अ बर्ड। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो क्वेश्चन टैग होता है वो हमारे मेन क्लॉज, यानी कि जो मेन पार्ट है सेंटेंस का, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा, न कि यहाँ पर जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो आई वर अ बर्ड के अकॉर्डिंग बनेगा, न कि आई विश के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर वरंट आई का यूज़ होगा, किसका, वरंट आई। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि आपको क्वेश्चन टैग बनाते समय कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज़ करना है, न कि आपको ऐसे लिखना है वर नॉट आई, वो भी आपका गलत ही माना जाएगा। यहाँ पर वरंट आई का यूज़ किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि 1/4 ऑफ द कैटल इज ग्रेजिंग हेयर। अब देखना दोस्तों, ये आपको थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो कैटल है ना, कैटल, ये आपको देखने में सिंगुलर लगेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर एस नहीं लगा रखा, लेकिन मैंने आपको एक बार जब नाउन में ये बताए थे कि कैवलरी, इन्फेंट्री, पेशेंट्री, पोल्ट्री, ये सभी प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं, इन्हें हम प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। ट्रीट क्या करते हैं, ये अपने साथ प्लूरल वर्ब टेक करते हैं, तो ये प्लूरल होते हैं। कैटल का क्या मतलब होता है, झुंड, मतलब कि किसी जानवरों का झुंड, जंगली जानवरों का झुंड। तो इसमें क्या है, 1/4 ऑफ द कैटल इज ग्रेजिंग हियर। अब ये देखना, अगर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है और उसका पार्ट दिया हुआ है तो हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, ना कि सिंगुलर वर्ब का। तो यहाँ पर इस की जगह हम आर का यूज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए, और कल मिलते हैं आपको नए सेशन, नए रूल्स के साथ। तो कल मिलते हैं। अलविदा, जय हिंद, जय भारत।